अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जैद एक ऐसे घर का चिराग था जहाँ कभी खुशियों की रोशनी हुआ करती थी। उसके पिता हाशिम साहब एक इज्जतदार इंसान थे। जैद का बचपन लाड़ प्यार में गुजरा, लेकिन वक्त की गर्दिश को कौन जान पाया है। जैद अभी अपनी जवानी की दहलीज पर ही था कि एक सड़क हादसे ने उसके पिता को उससे छीन लिया। माँ पहले ही गुजर चुकी थी। पिता के इंतकाल के बाद जैद की दुनिया वीरान हो गई। उसे लगा कि उसके सगे चचा रशीद उसका सहारा बनेंगे। जनाजे के दिन चाचा बहुत रोए। जैद के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब मैं तेरा बाप हूँ। जैद को लगा कि शायद अपनों का साया अभी बाकी है। पिता के जाने के ठीक 1 साल बाद चाचा का बर्ताव बदलने लगा। पिता की छोड़ी हुई छोटी सी दुकान और मकान पर चाचा ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। जैद जो कल तक उस घर का शहजादा था, अब एक कोने में पड़ा फालतू सामान लगने लगा। एक शाम जैद ने हिम्मत करके कहा, चाचा जान, मुझे अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब्बू ने जो जमा किए थे। चाचा की आंखें सुर्ख हो गईं। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। कौन से पैसे? तुम्हारे बाप का कर्ज उतारने में सब खत्म हो गया। यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, वही बहुत है। कल से दुकान पर झाड़ू लगाने आना, वरना अपना रास्ता देखो। जैद का दिल टूट गया। जिस चाचा को उसने बाप का दर्जा दिया था, उन्होंने उसे एक नौकर बना दिया। जैद ने कुछ दिन दुकान पर काम किया, लेकिन जिल्लत की हद हो गई जब चाचा के बेटों ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा और चोर कहा। वह इल्जाम जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चाचा ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वह अपने दोस्तों के पास गया। भाई, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? जैद ने कांपती आवाज में पूछा। दोस्त ने खिड़की से झांक कर कहा, यार घर में जगह नहीं है, और वैसे भी मुफ्त खोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जैद ने शहर की सड़कों पर पूरी रात गुजारी। उसने महसूस किया कि जब जेब में पैसा होता है तो दुनिया सलाम करती है, और जब इंसान खाली हाथ होता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। वह बुरी तरह टूट चुका था। भूख, प्यास और तन्हाई ने उसे घेर लिया था। उसे लगा कि अब मर जाना ही बेहतर है। ठोकरें खाते खाते जैद एक पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। रात का सन्नाटा था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। जैद की रूह कराह उठी। उसने वुज़ू किया। शायद आखिरी बार बात करने के लिए वह मस्जिद के कोने में सजदे में गिर गया। उसके आंसू जमीन को भिगो रहे थे। उसने पुकारा, या अल्लाह, देख ले तेरे बंदे का हाल। दुनिया ने तुझे कूड़ा समझकर फेंक दिया। अपनों ने तो पीठ फेर ली। दोस्तों ने पहचानना छोड़ दिया। मैं बहुत अकेला हूँ। मौला, मेरा कोई नहीं है सिवा तेरे। अगर तूने भी हाथ छोड़ दिया तो जैद खत्म हो जाएगा। मुझे थाम ले या रब, मुझे थाम ले। उस रात सजदे में उसे वह सुकून मिला जो उसे मखमल के गद्दों पर भी नहीं मिला था। उसे महसूस हुआ कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन अर्श वाले का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह की मदद आने में देर नहीं लगती। सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद के बूढ़े खादिम ने जैद को देखा। उन्होंने जैद के चेहरे की शराफत पहचानी। इत्तेफाक से उसी शहर के एक बड़े नेक दिल व्यापारी वहां नमाज पढ़ने आए थे। उन्हें अपनी नई फैक्ट्री के लिए एक ईमानदार और पढ़े लिखे नौजवान की तलाश थी। खादिम ने जैद का परिचय कराया। जैद की ईमानदारी और उसके हालत देखकर उस व्यापारी ने उसे न सिर्फ नौकरी दी, बल्कि रहने के लिए एक छोटा कमरा भी दिया। जैद ने अब अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम कर दी थी। वह मेहनत करता और हर मुश्किल में कहता, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी सूझबूझ से फैक्ट्री का काम दोगुना हो गया। 5 साल बीत गए। अल्लाह ने जैद को वह सब कुछ दे दिया जो उससे छीना गया था, और उसे कहीं ज्यादा अब वह एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन जैद अपनी बड़ी गाड़ी में शहर से गुजर रहा था। उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी फटे हाल भीख मांग रहा है। वह कोई और नहीं, उसके चाचा थे। जुए और गलत कामों की वजह से चाचा की सारी जायदाद बिक गई थी।
और उनके अपने बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने नफरत नहीं की, उसने गाड़ी रोकी, चाचा के पास गया। जब जैद ने अपने हाथ फटे हाल चाचा की तरफ बढ़ाए तो वह मंजर देखने लायक था। चाचा रशीद, जो कभी जैद को मुफ्तखोर कहकर घर से निकाल दिया था, आज उसी के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं थे। उनकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बह रहे थे। जैद ने उन्हें जमीन से उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाया और वह उन्हें उसी घर में ले गया जिसे चाचा ने हड़प लिया था और बाद में जुए के कर्ज में बेच दिया था। जैद ने चुपके से वह घर महीनों पहले ही खरीद लिया था। चाचा ने कांपती आवाज में पूछा, जैद, तूने मुझे माफ कर दिया? मैंने तेरे साथ जो किया उसके बाद तो मुझे मर जाना चाहिए था। जैद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा जान, उस दिन अगर आपने मुझे धक्का न दिया होता तो मैं सजदे में गिरकर अपने रब को न पुकारता। आपने मेरा घर छीना तो अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया दे दी। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सिखाया कि दुनिया के सहारे कच्चे होते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब जैद के उन दोस्तों को पता चला कि जैद अब शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वही दोस्त जो उसे धक्का देकर निकाल चुके थे, अब फूलों के गुलदस्ते लेकर उसके दफ्तर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। जैद के सेक्रेटरी ने कहा, सर, आपके पुराने दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। जैद ने खिड़की से बाहर देखा और ठंडी आ भरी। जैद ने कहा, उन्हें कह दो। जैद अब उन महफिलों में नहीं रहता जहां सिर्फ पैसों की चमक देखकर सलाम किया जाता है। जैद ने कहा, अगर उन्हें मदद चाहिए तो दे दो। और ऐसे ही साल गुजरते गए। जैद ने अपने बच्चों को वसीयत में सिर्फ एक बात लिखी कि जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, अपने पराये हो जाएं, और जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो, तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें सबसे काट कर सिर्फ अपना बनाना चाहता है, और जो उसका हो गया फिर उसे किसी की जरूरत नहीं। जैद उसी घर के बरामदे में बैठा है जहां उसके पिता उसे कहानियां सुनाते थे। जैद के चाचा की वफात जैद के गोद में हुई थी और जैद ने उनकी वैसी ही सेवा की थी जैसे एक बेटा अपने बाप की करता है। जैद ने साबित कर दिया, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका कामयाब होना और माफ कर देना है। सूरज ढल रहा था, मगरिब की अजान हो रही थी। जैद लाठी टेकते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे सब हसरत और इज्जत से देख रहे थे। वह शख्स जिसे दुनिया ने कूड़ा समझकर फेंका था, आज वह उसी शहर की जान था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है।